खबर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये क्या प्लानिंग नहीं थी, पता नहीं था? और पोजीशन नून लीग अब ये कहती है कि जी हमारे दौर में हमने डेंगू को ख़त्म कर दिया था और अब सफाई का दीगर चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया। शायद आपकी सारी तवज्जो कोरोना वबा की तरफ थी और ये अब डेंगू की वजह से हलाकतें शुरू हो गई। अच्छा देखें उसामा, बात यह है कि ये तो खैर अपोजिशन का बयानिया है। पहले मैं डेंगू पे बात करता हूँ, फिर अपोजिशन पे बात करते हैं। डेंगू के ऊपर सूरत हाल वाकई इस वक्त ऐसी है कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है, और जो फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ना डेंगू के ख़िलाफ़, वो है कम्युनिटी अवेयरनेस। और जो आपके महल्ले में आप ख़ुद पानी ना खड़े होने दें ताकि लार्वा की और मच्छर की अफजाइश ना हो। जो आपका सवाल है कि क्या प्लानिंग नहीं थी, क्या नहीं था, देखिए अपोजिशन ने, पहले मैं 1 मिनट सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये बयानिया क्या है। ये बयानिया ये है कि शहबाज शरीफ के दौर में जो डेंगू का बदतरीन साल था, टाइम के बाद पूरे शहर में धुएं मारकर एक मीडिया सक्सेस क्रिएट की गई, हालांकि वो डेंगू के हवाले से बदतरीन साल था। अब आते हैं, ये इस बात का ये जानते हैं कि एक सोची समझी पॉलिसी हुकूमत पंजाब की, हमने सड़कों पर आम स्प्रे एक्सपर्ट्स की हदायत पे बंद कर दी है, क्योंकि जो आपके सेहत के माहिरीन हैं उन्होंने ये बताया है कि इससे सांस की बीमारियां पैदा होती हैं बहुत ज़्यादा, और नुकसान इसका ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। और कोविड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्योंकि ये फेफड़ों को अफेक्ट करती है, हमें डबल केयरफुल होना है कि हम ऐसी कोई चीज़ ना करें कि खुदा ना खास्ता कोविड का जो असरात हैं वो कंपाउंड हो जाएँ। तो हम गली महलों में खुले स्प्रे नहीं कर रहे एक्सपर्ट्स की एडवाइस के मुताबिक। अच्छा, दूसरा दूसरा सवाल ये आता है कि हम क्या कर रहे हैं। अपोजिशन ने पहले ये बयानिया बनाया जो मैं समझता हूँ कि मुजरिमाना है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों मुजरिमाना है। उन्होंने कहा कि हस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे। ये इसलिए मुजरिमाना बयान है कि अगर लोगों को आप डिसइंफॉर्मेशन फैलाएंगे तो लोग हो सकता है डर के हस्पतालों को रुजू ना करें, उनको बर वक्त इलाज ना मिले। हर 3 घंटे बाद महकमा सेहत इसको मॉनिटर कर रहा है। लाहौर के हस्पतालों के अंदर 2-3 हस्पताल ऐसे हैं जिनमें जो डेंगू के बेड्स हैं वो क्लोज टू 100% होते हैं। उसके ओवरफ्लो के लिए एक डेंगू फील्ड हस्पताल बनाया गया है जहाँ पे 300 से ज़ायद बेड हैं। वहाँ पे अभी भी ऑक्यूपेंसी कोई 20% से ज़्यादा नहीं है, और वो हर 3 घंटे के बाद हम उसको चेक करते हैं। तो हस्पतालों में बेड हैं, डेंगू के टेस्ट हो रहे हैं। ये तो हो गया ट्रीटमेंट। अब आते हैं कि अगर आप सड़कों पे स्प्रे खुले नहीं कर रहे लोगों की सेहत की हिफाजत के लिए, तो फिर हम क्या कर रहे हैं। हमने इसको बड़ा टेक्नोलॉजी के साथ मिल के इसको देखा है, और हमने एक हॉट स्पॉट स्ट्रेटजी बनाई है। मैं इंशाल्लाह जो मीडिया के दोस्त हैं उनको लेके भी जाऊंगा कंट्रोल रूम में किसी ज़िले के, और दिखाऊंगा भी। हम उसमें उसामा ये करते हैं कि हम हर रोज़ 3 से 4 लाख घरों की चेकिंग करते हैं लार्वा के लिए। अच्छा। और जिस घर में लार्वा मिले उस घर में और उसके इर्द गिर्द के 48 घरों के अंदर हम इनडोर रेजिड्यूल स्प्रे करते हैं जो कि निस्बतन सेफ़ है। उसके अलावा हम तकरीबन 60 से 90 हज़ार आउटडोर जो स्पॉट्स हैं उनको हर रोज़ चेक कर रहे हैं। उनमें जहाँ एक ख़ास तरह का लार्वा मिले वहाँ पे स्प्रे किया जाता है। तो हुकूमत पंजाब अवेयरनेस, हॉटस्पॉट चेकिंग और स्प्रे, और तीसरा टेस्ट और जो हॉस्पिटलाइजेशन है, ये तीनों जगह पे काम कर रही है। ठीक है। अपोजिशन को क्योंकि इस वक्त सियासत चमकानी है, उनको लोगों की सेहत की फ़िक्र नहीं है, तो वो इस तरह के बयान दे के अवाम को गुमराह कर रही है। मेरी रिक्वेस्ट है कि मीडिया को इसमें रिस्पॉन्सिबल रोल बताना चाहिए। आपको मैं हॉस्पिटल मीडिया को लेके भी गया था, उन्होंने खाली बेड भी देखे। ये सही पैगाम लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हसन साहब, ये कहा यह जा रहा है कि हुकूमत कोरोना की वजह से इतनी प्री ऑक्यूपाइड थी कि उन्होंने डेंगू के SOPs जो है उस पर अमल दरामद नहीं किया। फरवरी में पहली मीटिंग होनी चाहिए थी। मई, जून, जुलाई में जो लार्वा बनता है उस पर प्रॉपरली टारगेटेड स्प्रे होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। अब डेंगू फैल चुका है, अब स्प्रे करने का फ़ायदा नहीं है। जब होना चाहिए था उस वक्त नहीं हुआ, और ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। देखिए, अगर तो कहीं अभी तक हमने जितना देखा है हमें तो नेग्लिजेंस नज़र नहीं आई, लेकिन अगर नेग्लिजेंस नज़र आएगी तो हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला साहब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ज़रा कोविड के हवाले से बता दूं कि लोग जो है ना वो समझते हैं, लोग देख रहे हैं ऐनक के ऊपर, वो ढूंढ रहे हैं कि जी हैट और लॉन्ग बूट हमें नज़र आए तो हमें समझ आएगी डेंगू के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। जो लोग नहीं समझ रहे मैं आपको वो बताता हूँ। पहली बात, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कोविड का मुकाबला
जिस तरह पाकिस्तान ने किया और जिस तरह आज भी कर रहा है, उसमें हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी कारकर्दगी दुनिया में एक मिसाल है। उसके साथ साथ हम जाहिर है कि डेंगू के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, तो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो डबल बर्डन उठा रहे हैं। जब वो डबल बर्डन उठा रहे हैं अपनी सेहत की परवाह न किए बगैर, और हम मीडिया में ये कहें कि उन्होंने कोताही किया है, तो हम उनको डीमोरलाइज करते हैं। ये उनके लिए तारीफ़ की जगह है, ये उनको हमें इनकरेज करना है कि वो हमारे हेल्थ फ्रंट पे सोल्जर्स हैं, वो दो महाज पे जंग इकट्ठे लड़ रहे हैं। अगर हम ही उनकी तारीफ़ें बदतारीफ़ियाँ कर करके उनका मोराल डाउन कर देंगे तो ये जंग हम कैसे लड़ेंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उन लोगों को देखें जो ना कोविड की परवाह कर रहे हैं, ना डेंगू की परवाह कर रहे हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। 5 अस्पतालों ने स्टाफ दे के हमारा डेंगू फील्ड हॉस्पिटल स्टाफ किया है, 24 घंटे वहाँ पे काम हो रहा है, 40 सेकंड के अंदर वो CBC कर रहे हैं। इन लोगों को देखें, इस बयानिए से बाहर आए। और आखिरी बात इसमें यह है कि ये कोविड ईयर था, कोविड ईयर के अंदर हमें स्प्रेस के हवाले से डबल केयरफुल होना है। आपने देखा कि दुनिया में इससे कितनी तबाही आई और ये फेफड़ों को अफेक्ट करती है। हमने लोगों को महफूज बनाना है क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा मुहलिक बीमारी है। अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने नेग्लिजेंस की होती और खुले स्प्रे किए होते तो न जाने आज कोविड की वजह से कितना नुकसान हो चुका होता है। डेंगू के स्प्रे उसको कंपाउंड कर देते। चूँकि हम हसन खावर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने फरमाया, मुर्तज़ा आपसे मुखातब हूँ कि जिस तरह से आपने फरमाया कि हमने प्रीकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो भी उठाए थे, और देखें ये तो बड़ी काविश है डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा की, कोरोना के लिए भी और उसके बाद की सूरत हाल जो है उसके लिए भी। लेकिन ये पॉलिसी लेवल पे जो जिस तरह से बाबर डोगर साहब ने फरमाया नेग्लिजेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन आपने ये कहा कि तमाम प्रीकॉशनरी मेजर्स किए गए हैं और कोविड की वजह से स्प्रे नहीं किए गए। कौन से ऐसे आपके कंसल्टेंट्स हैं जो उनका नाम प्लीज़ बता दें जिन्होंने ये आपको सजेस्ट किया था? वो WHO के हैं वो या पाकिस्तान के हैं जिन्होंने ये कहा था कि आप कोविड की वजह से डेंगू स्प्रे नहीं कर सकते? नेम वन ओनली। अच्छा, मैं आपको नहीं, मैं आपको एक नहीं, मैं आपके प्रोग्राम अपने ट्विटर पे हमने एक डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। मैं उसमें हमने लोग फिर मज़ीद ऐड भी कहे हैं। हम पहले इनसे इनफॉर्मली एंगेज कर रहे थे, अब हमने उसको एक फॉर्मल कमेटी की शक्ल दी हुई है। मैं उसका नोटिफिकेशन और उसके जो एडिड मेंबर्स हैं वो इसके बाद मेरे ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर दूंगा। उसमें एंटोमोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और भी एक्सपर्ट्स हैं, आप सबके नाम देख लीजिएगा। उनसे आप टेक्निकली बात भी करें, वो आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि ये जो ओपन स्प्रेस थे इनडिस्क्रीट, अनटारगेटेड, इसका जो कॉस्ट है, इसका जो नुकसान है वो फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। और ये बात रोज़े रोशन की तरह जो लोग इस मामले को जानते हैं उन पर अयां है। ये कोई बहाना नहीं है जिसके पीछे हम छुप रहे हैं। मैं इसके बाद इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आप देखिएगा इस प्रोग्राम के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।